नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास हमारी मैथ की होने वाली है और यह एक स्पेशल क्लास है आरआरबी एनटीपीसी के अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं कि यह आरआरबी एनटीपीसी लेवल 2, 3, 4, 5, 6 के सीबीटी 2 क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो यह हमारा पहला वीडियो जो हुआ है लेवल 2 के ऑल 5 शिफ्ट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेट के माध्यम से प्रैक्टिस करने के लिए। टारगेट है हमारा अपकमिंग एनटीपीसी एग्ज़ाम जो आने वाली है 2025 में, उसके लिए हम बेहतर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा सकें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप @फ्रेशर क्लासेस के सर्च कर आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे टेबल के माध्यम से कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 यानी कि मेंस का पेपर जो है वह मई और जून में करवाया गया था 2022 को, और यह टोटल जो है 18 शिफ्टों में करवाया गया था। तो हम 18 सेट के माध्यम से इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप एग्ज़ाम पैटर्न से वाकिफ़ होंगे कि मैथ के इसमें 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, कुल 90 मिनट के अंतर्गत बनाने थे। तो आज की क्लास जो हमारी पहली क्लास होगी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, वह होगी लेवल 2 के ऑल 5 शिफ्टों के क्वेश्चन को हम सेट के माध्यम से 5 सेट के माध्यम से करेंगे। यानी कि आज की पहली क्लास में हम लेवल 2 के 13 जून 2022 के पहले शिफ्ट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे जो कि सीबीटी 2 लेवल 2 के 13 जून 2022 को शिफ्ट प्रथम का क्वेश्चन है, जिसे हम सेट 1 के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं वीडियो पार्ट 1 के माध्यम से। तो आइए हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि x+1, x+5, x+17 और x+53। तो x+5 और x+9x-1 का बीच जो है मध्य समानुपाती निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जो डाटा दिया गया स्टेटमेंट उससे हम पहले x को फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद हम दोनों x+5 और 9x-1 में पुट करके हम संख्या प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद हम बीच में मध्य समानुपाती निकाल सकते हैं। तो आइए हम पहले प्रश्न पे आते हैं। तो जैसा कि हमारा दिया गया है x+1, x+5, x+17 अनुपात x+53। तो हम क्या करते हैं, इसे समानुपात को इक्वल टू में करने के लिए हम आपस में इसे गुना करते हैं, दूसरे वाले को तीसरी संख्या से और पहले वाले को चौथी संख्या से। तो हमारा क्या प्राप्त होगा, x+1 x+53 इक्वल टू x+5 और x+17। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं डिटेल में तो ये हो जाता है x² प्लस 53x प्लस x प्लस 53 बराबर x² प्लस 17x प्लस 5x प्लस 17×5 = 85। और हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो आपका x² ये आपस में कट जाते हैं और 53x प्लस x हमारा क्या होता है 54x प्लस 53, और फिर आपका 17×5 क्या हो जाता है आपका 22x प्लस 85। और जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं 54x और 22x को एक तरफ लाते तो ये हमारा क्या होता है 32x घट के हो जाता है। इसी प्रकार 85 माइनस 53 करते तो हमारा क्या आता है 32, यानी कि हमारा इससे क्या हो गया x का मान हमारा 1 आ गया। अब हम इसे एक को क्या करते हैं, दिए गए x+1 और 9x-1 के बीच रखने के बाद हमें क्या होता है संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कि x+5 और 9x-1। तो यहाँ पे x+5 रखेंगे
और यहाँ पर 9 गुना 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारा क्या संख्या प्राप्त होगी, 6 और 8। तो हमारा वो संख्या क्या है, 6 और 8 है। और अब इसके बीच जो है हम मीन प्रोपोर्शनल को निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करना होगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन प्रोपोर्शनल का, a इंटू एक्स और फिर x इंटू बी। जब इसे सॉल्व करते हैं तो x का क्या होता है मान, रूट अंडर a और b। तो इसी फॉर्मूले को पुट करते हैं तो दोनों संख्या हमारा क्या है, 6x समानुपात x अनुपात 8। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 6 गुना 8। और x का मान हम जब रूट में करते हैं और 6 को तोड़ते हैं तो 3 गुना 2 और 8 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 4। तो हमारा कौन सा पेयर लग रहा है, तो 2 गुना 2 और रूट 3 हमारा बच जा रहा है, तो यानी कि 4 रूट 3। तो हमारा जो है इस संख्या का माध्यानुपाती कितना है, 4 रूट 3। हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में। और ऑप्शन को भी हम ध्यानपूर्वक मार्क करेंगे। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके स्वयं से बनाएं और आपको जब कहीं दिक्कत हो तो आप इस डिटेल सॉल्यूशन के साथ स्टेप बाय स्टेप आप इसे समझ सकते हैं बारीकियों से, और फिर आप उसको अपने तरीके से सॉल्व करने की आदत डालें ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कम समय में आप इस प्रश्न को कर पाएँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए और बी ऐसी संख्या है कि ए बी से 40% बड़ी है। यानी पहले कंडीशन में हमारा दिया गया कि ए और बी एक दो संख्याएं हैं जो कि ए जो है बी से 40% बड़ी है। आगे पढ़ते हैं, यदि ए में 20% की कमी की जाती है और बी में 38% की वृद्धि कर दी जाती है तो ए और बी के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी कि पहले कंडीशन में क्या दिया गया था कि संख्या आपस में क्या है, बड़ी है। और दूसरे में क्या दिया जा रहा कंडीशन में कि ये आपका ए ए में 20% की कमी कर दी जाती है, उससे जो ए की संख्या बनती है, और बी में 38% की वृद्धि कर दी जाती है, उससे जो हमें संख्या प्राप्त होती है। और उन दोनों का कुल सम जो है हमारा जो प्राप्त होता है, तो पुराने वाले और नए वाले में कितने प्रतिशत का अंतर है तो वह हमें देखना है। उसके बाद हमें उसके प्रतिशत को वृद्धि प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा था कि संख्याएं हमारी क्या हैं, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्या को मानते हैं, एक ए है और एक बी है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में जो कहा जा रहा है कि संख्या ए बी से 40% बड़ी है, बी से 40% बड़ी, यानी कि अगर बी को हम 100 मानते हैं तो ये क्या है हमारा 140 है। अगर ये आपस में कट रहे तो काटते हैं तो ये संख्या क्या होती है, 7 और 5 हमें प्राप्त होती है। ठीक है। दूसरे केस में क्या है कि जो संख्या प्राप्त हुई है, अब क्या करना है, ए में 20% की कमी कर देते हैं। यानी ए के लिए 20% की कमी करेंगे तो एक्चुअल में वो संख्या कितने के बराबर होगी, 80% के बराबर। दूसरे में कि बी में 38% की वृद्धि की जाती है, यानी कि बी यानी कि 5 में जब हम 38% की वृद्धि करते हैं तो यानी कि वो हो जाती है 138% के बराबर। अब इन दोनों संख्या को जब हम आपस में सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 5600 और ये आपका हो जाता है 8 पंचे 40, फिर 0 और 15 4 19, 5 और 1 6, 690। अभी हमें क्या कहा जा रहा है कि ए और बी के कुल मान के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो इससे हमारा 12 मान प्राप्त होता है। और जब हम इसे आपस में जोड़ते हैं तो जब हम इसे सम करते हैं तो 560 प्लस 690 ये बराबर किसके हो जाता है, तो ये होता है 1250/100। तो यहाँ से 0 0 खत्म हो जाता है तो 12.5 के बराबर हमारा क्या आता है, ये दोनों संख्याएं आती हैं। तो अब हम क्या बोला जा रहा था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो पहले वाले से दूसरे वाले में हम क्या देख पा रहे हैं, कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो
ये वृद्धि यानी कि गेन हमें कितने का दिखा रहा है, 0.5 का। तो हम गेन परसेंट निकाल लेंगे, यानी वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गेन बटा ओल्ड मान यानी कि पुराने वाले मान को 12 गुना 100। तो गेन हमारा कितना था, 0.5, 12 गुना 100। पुराने वाले मान को लेते हैं, तो जब हम इसे उड़ाएंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, और ये आपका 6, यानी कि 25/6 हमारा किस में ऑप्शन में आंसर है। तो ऑप्शन को देखते हो तो ये पूर्णांक में है, जब हम इसे तोड़ेंगे तो 4.1/6% ये आपस में आएगा। तो हमारा किस किस में ऑप्शन है, तो 4.1/6 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस तरीके के प्रश्न को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 ही आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है, यदि वह इसे इतना रुपए में बेचता तो उसके हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सही है कि पहले कंडीशन में क्या कहा जा रहा है। अच्छा, इससे पहले हम क्या समझते हैं कि लाभ और हानि हमें क्या होती है, किस पे होती है, क्रैमुल और विक्रैमुल के बीच में ही हमारा क्या होता है, लाभ या तो हानि निर्धारित होता है। तो हम पहले इसके कंडीशन पे आते हैं। पहले कंडीशन पे जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, मान लेते हैं कि हमारा सीपी है और दूसरा एसपी, और ये लाभ और प्रॉफिट हमारा इसी के बीच में होता है। तो पहले कंडीशन में बताया जा रहा है कि वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है, तो 2011.20 रुपये में बेचा गया है, 20 पैसे में बेचा गया है। और इस पे हमारा क्या होता है, 12% की हानि होती है, यानी कि लॉस बराबर कितना है, 12%। तो इस फॉर्मूले इससे हम क्या करेंगे, सीपी निकाल लेंगे, यानी कि हमारा क्रैमुल इस पे निकाल सकते हैं। तो सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एसपी गुना 100/लॉस%। तो हमारा 211.20 पैसे गुना 100/लॉस% हमारा कितना है, 12 का। तो 12 का जब लॉस परसेंट है तो एक्चुअली वस्तु के लिए हमें कितना लॉस, कितने में खरीदेंगे, 88 रुपये में, यानी 88 रुपये का उस पर क्या हुआ, हमें बचत किए होंगे। तो अब हम जब इसे दशमलव को उड़ाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 100। तो ये हमारा आपस में 100 100 कट जाता है, और जब हम इसे काटते हैं तो ये हमारा कितना आता है, तो 2 और 40 यानी 240, यानी कि हमारा सीपी कितना प्राप्त हुआ है, तो 240 रुपये। और दूसरे कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में, कि यदि उसे इतना रुपए में बेचा जाता है, यानी कि एसपी हमारा अब क्या हो गया है, 248.40 पैसे, और हमारा सीपी कितना हुआ है, क्रैमुल 240 रुपये। तो इसके बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्रॉफिट हमें हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, तो 8 रुपये 40 पैसे का हमें लाभ हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या बोला जा रहा है का प्रश्न में, कि लाभ या हानि प्रतिशत बता दें। तो प्रति ये आपका लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, पर लाभ बटा सीपी गुना 100। तो हमारा लाभ है आपका 8.40 पैसे का, सीपी हमारा है 240 रुपये/100। यहाँ से अगर दशमलव को हम उड़ाते हैं तो ये हमारा 100 कट जाएगा, 0 0 भी कट जाएगा, और आपका 4 से काटते हैं तो ये 2 और 21, और ये आपस में 6, फिर भी ये काटते हैं तो 7 और 2 3 का पहाड़ा से, यानी कि 7/2। लेकिन हमारा क्या है, ऑप्शन जो हमारा पॉइंट में है, दशमलव में है, तो इसे हम 3.5%
कह सकते हैं। और ये हमारा लाभ में है, तो लाभ का हमारा क्या है, किस ऑप्शन में है, 3.5 लाभ, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारा एक्स एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है और प्रतिशत लाभ हमारा 28% है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आप वीडियो को पॉज करके स्वयं से बनाएं और फिर अगर आपको मेरे आंसर से मैच करें। चूंकि हमारा एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया गया है, तो एक्स का विक्रय मूल्य यानी कि एस गुना एस पी बराबर 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी 32 गुना सी पी के बराबर है। और इसमें क्या बताया जा रहा है, कंडीशन कि प्रतिशत लाभ हमें कितना का है, 28% का हमें लाभ भी मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सीपी जो है 32 रुपये के बराबर, 32 वस्तु के बराबर है, और सॉरी एसपी 32 वस्तु के बराबर और सीपी हमारा एक्स वस्तु के बराबर है। तो हम इससे क्या करेंगे, और इसके बीच हमें लाभ प्रतिशत कितने का दिया है, 28% का। तो हम सीपी के लिए क्या जानते हैं फॉर्मूला, एस पी गुना 100 बटा लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, सी पी हमारा एक्स वस्तु के लिए निकाल रहे हैं, एस पी हमारा है 32 रुपये, 32 वस्तु गुना 100, और प्रॉफिट है हमारा 28 का, तो ये हमारा हो जाएगा 128। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितने बार में कट जाता है, तो ये हमारा कट जाता है 4 बार में, और ये 4 से 25 बार में, यानी एक्स कितने वस्तु थे हमारा 25 वस्तु। और ये हमारा किस ऑप्शन में 25, तो ऑप्शन नंबर 2 में। तो मुझे आशा है कि आपके भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 ही आए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी 61 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह सम्मुख दिशा का मतलब है कि वो आमने सामने आमने सामने हमारा क्या होता है, सम्मुख दिशा होती है। ठीक है, यानी कि अगर रेल के कंडीशन में, रेल के प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्नों में देखा जाता है, ये विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करेगी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो यह सम्मुख दिशा में 47 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे 245 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। तो इसे हम डिटेल में समझते हैं, लेकिन अगर आप इस प्रश्न को जानते हैं तो पहले आप अपने से स्वयं से हल करें, क्योंकि मैं इस प्रश्न को डिटेल सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करूंगा, ताकि किन्हीं को भी इसे समझने में आसानी हो डायग्राम के माध्यम से। तो आइए, तो मतलब पहला स्टेटमेंट में क्या गया कि 265 मीटर लंबी रेलगाड़ी 61 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि हमारा एक क्या है, रेलगाड़ी है, मान लेते हैं किसी A1 है, और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है 265 मीटर, और इसके लिए हमारा स्पीड क्या है 61 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे जैसे स्टेटमेंट में दिया जा रहा है हम उसे ही पहले देखते हैं। ठीक है, यह सम्मुख दिशा से 47 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे 245 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी, तो ये हमारा क्या है, एक दूसरी रेलगाड़ी है जो कि इसके सम्मुख दिशा से आ रही है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत क्रॉस करेगी। तो इसे हम मान लेते हैं रेलगाड़ी बी, और इसकी लंबाई हमारा कितने दिए हुए हैं 245 मीटर, और इसके लिए हमारा स्पीड क्या है, तो 47 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये क्या पूछा जा रहा है कि ये आपस में कितने समय में पार कर जाएगी। तो पार कर जाएगी का कहने का मतलब है कि ये इस तरह से और ये इस तरह से क्रॉस कर जाएगी, तो ये हमारा टाइम पूछा गया है, कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो अब हम क्या देखते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड गुना टाइम, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। और जब हमारी रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत क्रॉस क्रॉस करेगी तो रिलेटिव स्पीड हमारा क्या होता है, प्लस हो जाता है। वही अगर क्योंकि ये हमारा क्या है, विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा के लिए हमारा रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता है। वही समान दिशा में रहता तो ये हमारा माइनस हो जाता है, क्या, रिलेटिव स्पीड। यानी कि जब ये इस तरह से है तो ये प्लस हो जाएगी, और ये जब समान दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करेगी उसके लिए हम माइनस रिलेटिव स्पीड को लेते हैं। तीसरी बड़ी बात इसमें क्या ध्यान देनी होगी कि हमारी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, हमारा मीटर में है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, समय निकालना है, वो भी किसमें, सेकेंड में। यानी कि हमें किलोमीटर प्रति घंटे को हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि मीटर प्रति सेकेंड को जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो हम किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना करते हैं। उसी प्रकार जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो इसे 18/5 से गुना करते हैं, तो हमारा वो संख्या किलोमीटर प्रति सेकेंड में वैल्यू आ जाएगा। तो हमने इन 3 से 4 बातों का ध्यान रखा है। तो अब हम आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न पे हम कैसे सॉल्व करते हैं हम उसे देखते हैं। तो हमारा क्या दिया गया है, तो डिस्टेंस के लिए हम ये वाला फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, रेलगाड़ी की कुल लंबाई। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हमारा क्या है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो दोनों हमारा रेलगाड़ी की लंबाई यानी डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ बी। तो हमारा दोनों की जोड़ देते हैं आपस में, 265 प्लस 245, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया जो कि मीटर में है। अब और स्पीड हमारा क्या है, तो 61 सापेक्षिक स्पीड हमारा हो जाएगा प्लस 47 के। और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से आपस में गुना करते हैं। और हमें टाइम सेकंड में पूछा जा रहा है तो हमारा टाइम जो है सेकंड में आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, तो 5 10 एक 11 4 एक 5 मीटर। और इसे जब सॉल्व करते हैं तो 8 और 10 गुणन 5/18। टाइम हमारा किस में है, ये सेकंड में ही आएगा और यह भी मीटर प्रति सेकंड में चल रहा है। तो हम यहाँ से मीटर और मीटर काट सकते हैं और आपस में ये 5 से कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 102। और फिर हमारा 18 जो है ये कितने बार में कट जाएगा, तो 6 बार में 9 बार में काटते हैं तो 2, और ये आपका 1 और 2 9 दूनी 18। फिर ये 6 से, और ये आपका कट जाएगा 6 से 110 17 बार में। तो यानी कि हमारा कितना आ गया, 17 सेकेंड टाइम आ गया। अब देखते हैं इसे कैसे काटे। मीटर जो है मीटर आपस में कट जाएगा तो हमें बचेगा क्या, सेकेंड में टाइम। तो हमारा 17 सेकेंड आपस को ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 17 सेकेंड। 17 सेकेंड हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। चूँकि हमने इसे डिटेल में सॉल्व किया है तो आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। कहीं भी आपको अगर आसानी हो, कभी आपको कन्वर्ट करने में आसानी होती है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड कैसे बदलते हैं, तो आप निश्चित तौर पे इस फॉर्मूले का प्रयोग करें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें। या नहीं तो आपको इस चैनल पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएगी, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा इसी तरह का प्रश्न है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद से इसे सॉल्व करें ताकि आपको जो भी पीछे वाले क्वेश्चन में समझाया गया है उसका आपको लाभ इस क्वेश्चन पे मिल सके। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब क्या कहा जा रहा है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रहे दो लड़के को, यानी कि रेलगाड़ी तो हमारा एक है और दो लड़के के लिए जो ये हमारा चाल है, यानी कि ये हमारा B1 मान लेते हैं, दूसरे लड़के के लिए B2, ये दोनों के अलग अलग चाल हैं। पहले क्वेश्चन को आराम से समझें। और वह क्रमशः क्या करते हैं, 21 सेकेंड में और 24 सेकेंड में पार करते हैं, ठीक है। यानी मालगाड़ी उसे 21 सेकेंड और 24 सेकेंड में पार करते हैं। तो मालगाड़ी की लंबाई क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिगर के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले तो हम क्या लेते हैं, एक मालगाड़ी है हमारा, यानी RM लेते हैं, और इसको हमें ना ही लेंथ दिया गया ना ही स्पीड दिया गया है, तो इसके लंबाई को हम L ही मानते हैं और स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, x, और इसे हम मीटर प्रति सेकंड में समझते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है आगे जब आएगा तो आपका सेकंड में दिया गया, यानी कि हमें मीटर प्रति सेकंड की आवश्यकता है, यानी मीटर की आवश्यकता है, तो x मानते हैं स्पीड को। अब क्या कहा जा रहा है कि प्रथम लड़का समान दिशा में, तो समान दिशा में तो ये हो गया, यानी कि B1 को लेते हैं, तो B1 जो हमारा वो है, उसके लिए स्पीड जो है हमारा B1 के लिए वो है हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसे टाइम जो लगता है उसे 21 सेकेंड में इसे पार कर जाती है। वहीं दूसरे जो लड़का है B2, उसकी स्पीड जो हमारा है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके लिए हमारा टाइम कितना पार करती है लगने, तो 24 सेकेंड में उसे पार कर जाती है। अब हमने डिटेल से इस प्रश्न को समझा फिगर के माध्यम से, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके लिए क्या होता है, सापेक्षिक चाल रेलगाड़ी और लड़के के बीच में निकाले तो समान दिशा में सापेक्षिक चाल हमारा क्या होता है, तो ये माइनस हो जाता है। तो अब हम प्रश्न पे आते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। तो पहले लड़के के लिए आते हैं कि उसे मालगाड़ी कितने सेकंड में पार करती है, तो उसका रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, L होगा, रेलगाड़ी की लंबाई L माने तो L, इसके लिए रेलगाड़ी के चाल हम x माने हुए हैं, और ये सापेक्षिक चाल लड़के के समान दिशा में है, तो ये क्या हो रहा है, -5, और 5 है किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब हम इसे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और ये चूँकि हमारा स्पीड है तो हम इसे ब्रैकेट में ही रखते हैं, और ये हमारा टाइम कितने लेता है, तो टाइम है हमारा, इसे 21 सेकंड में पार कर जाती है, तो हमारा 21। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं आगे की ओर, तो ये हमारा आता है 25/18, और जब हम इसे x के इक्वल टू लिखते हैं तो L/21 प्लस 25/18, ये हमारा क्या आ गया, पहला कंडीशन के लिए x का मान आ गया, ठीक है। अब हम दूसरे लड़के के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो L हमारा लेंथ हो गया आपका, रेलगाड़ी की लंबाई ही, और इसके लिए सापेक्षिक चाल हमारा क्या है, माने x, फिर से हमारा सापेक्षिक चाल माइनस होगा क्योंकि समान दिशा में है, और इसके लिए हमारा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे हम फिर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और टाइम हमारा कितना लगाता है, 24 सेकंड में पार कर जाता है। तो जब हम इससे x का मान निकालेंगे तो L/24 बराबर ये हो जाएगा x माइनस 50/18, और जब हम इसे x के लिए निकालेंगे तो L/24 प्लस 50/18, और ये हमारा क्या आ गया, दूसरा x का मान आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, जब हम इक्वेशन 1 में मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 में x का मान, इक्वेशन 2 के x के मान को रखेंगे, तो हम उससे क्या हो जाएगा, हमारा L का मान आ जाएगा, यानी मालगाड़ी की लंबाई आ जाएगा।
तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो L/21 प्लस 25/18 और दूसरा x का मान है हमारा L/24 प्लस 50/18। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो L का मान जब हम इधर लाएंगे 21 माइनस L/24 बराबर 50/18 माइनस 25/18। तो हमारा 7/21 और 8/24, ये हमारा 7/21 यानी कि 8L माइनस 8/24 यानी कि 7L बराबर, इसे हम मिटाते हैं थोड़ा स्पेस को बनाने के लिए। ये चूँकि तो मिटेगा नहीं, तो आप इसे समझिए आगे, ठीक है। और ये हमारा जब हम नीचे एलसीएम लेते हैं तो 18, इस वाले को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 50 माइनस 25 ही आता है, यानी कि ऊपर L 7 गुना 3 गुना 8 बराबर 25/18। तो कोई तो कटेगा नहीं, तो हम 3 से एक बार में काट सकते हैं 6×18, और फिर हम काट सकते हैं इसे 3, और ये आपका कट जाएगा 4 2 का पहाड़ा से। तो हमारा कितना बचता है L बराबर, और ये 25 गुना 4 गुना 7 हो जाएगा ऊपर में, तो 25 गुना 4 गुना 7, और नीचे हमारा कितना रह जाएगा 3। जब हमारा 3 रहेगा तो ये कितना बना देगा 700/3, और हमारा क्या है ऑप्शन पूर्णांक में भी है, तो हमारा क्या हो जाएगा 233/1/3, यानी कि हमारा जो लंबाई है वो कितना है 233/1/3। हमारा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर 1 में। तो आपने फिगर के माध्यम से इसे डिटेल सॉल्यूशन के साथ समझा है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझाने में मैं प्रयास मेरा सफल रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्योंकि हम एग्जाम हॉल में इस तरह के प्रश्नों को जब सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें बार बार जो है प्रश्नों पे आना पड़ता है, इसलिए मैंने इसे फिगर के माध्यम से आपको समझाने का बेहतर प्रयास किया है। आप इसे अपने आप इसे अपने मेथड से समझ सकते हैं, और सॉल्यूशन को आप अपने तरीके से कम कर सकते हैं, ताकि आपको समझने में, आपको सॉल्यूशन करने में आपको कम समय लगे। मैं इसे डिटेल में इसलिए कर रहा हूँ, किसी बच्चे को, किसी दोस्त को समझने में आसानी बढ़ सकती है, जिसका ये पहला बार ही अगर इस तरह का क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा रेलगाड़ी से संबंधित ही है, प्रॉब्लम बेस्ड है। तो इसे भी हम पहले क्या करते हैं, आप पहले खुद से बनाए वीडियो को पॉज करके, और फिर हमारे आंसर से मैच करें। अगर कहीं भी आपको दिक्कत या प्रॉब्लम आई होगी तो आप हमारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें, और आपको जहाँ भी दिक्कत आ रहा है आप उसे बारीकी से समझ पाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। पहला स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कोई व्यक्ति इंजन से शुरू करके 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है, यानी इंजन से शुरू करता है। तो मन में आप इसके डायग्राम को समझिए, तो आप आसानी से क्वेश्चन को अप्लाई कर पाएंगे फॉर्मूले पे। तो यानी कि हम फिगर से बनाते समझते हैं पहले। तो हमारा समझते हैं कि ये क्या, हमारा एक रेलगाड़ी है, ठीक है। वन देने का तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आर से रेलगाड़ी समझते हैं। और इसकी लंबाई क्या होती है हमारा 225 मीटर दी गई है, ठीक है। उसी प्रकार इसकी स्पीड हमारा क्या दिया गया है 145 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोई व्यक्ति इंजन से, मान लेते हैं कि ये इंजन का पोर्शन है, यहाँ से वो शुरू करता है, ठीक है। यहाँ से वो शुरू करता है और रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि रेलगाड़ी अगर इस तरफ जा रही है तो लड़का जो है यहाँ से शुरू करके ये इस तरफ आ रहा है विपरीत दिशा में, तो ये आगे चला जाएगा, और ये इस तरफ। तो ये विपरीत दिशा में एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी, यही पूछा जा रहा है, यानी कि टाइम, ये वाला टाइम, एक दूसरे को वो कितने समय में पार कर जाएगी। अब जो लड़का है हमारा, उसे हम क्या मानते हैं, कोई व्यक्ति है, यानी कि एम,
और इसके लिए हमारा क्या दिया गया है, चाल, तो 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये टाइम हमारा क्या है, विपरीत सेकेंड में मांगा जा रहा है, तो हम इसे बाद में किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे। तो हम आइए उस फॉर्मूले को फिर से लिखते हैं। क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, और जो हमारा समय मांगा जा रहा है वो सेकेंड में मांगा जा रहा है। तो डिस्टेंस क्या होता है, रेलगाड़ी की कुल लंबाई। तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है, तो 225 मीटर। और हमारा स्पीड कितना दिया गया है, तो इसके बीच में हमारा क्या होगा, स्पीड को हम सापेक्षिक स्पीड कैसे निकालेंगे, जब रेलगाड़ी की खुद की स्पीड और आदमी की खुद की स्पीड दी गई है और वो विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं हम, तो सापेक्षिक चाल हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि 145 प्लस 17, और ये प्लस हो गया सापेक्षिक चाल। क्योंकि ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं, तो ये हमारा टाइम क्या आता है, सेकंड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर में दिया गया था और यहाँ पे हमारा मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि मीटर और मीटर कट जाता है, तो हमारा पर सेकंड है, तो यानी कि जब टाइम निकालते हैं तो वो क्या होता है, सब सेकंड के तरफ चला जाता है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 225 बराबर 7×5 = 12, 5×1 = 6, 162 गुना 5/18, और ये हमारा टाइम है, इसे हम मीटर समझते हैं। सॉरी, सेकंड में दिया गया, तो अब इसे सेकंड, मीटर तो कट चुका, तो ये सेकंड में दिया गया है। अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो ये 5 से कितने बार में कट जाता है, 45, और ये आपका 18 है, तो ये आपका कट जाएगा 9 से, 9 बार में 2, और ये कट जाएगा 1 और 7, यानी कि 8, और फिर से ये 9 बार में कट जाएगा। तो और ये चूंकि 9 ऊपर में है, ये बट्टा वाला है, तो 9 से ये कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी कि 5। टाइम आपका फिर से वही है, और ये था आपका सेकेंड में, ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 सेकेंड। यानी समय हमें कितना लगता है एक दूसरे को पास करने में, तो 5 सेकेंड का समय हमारा लगता है। और ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन को भी ध्यानपूर्वक लगाएंगे तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप जो है मुझसे पहले इस प्रश्न को बना चुके होंगे, और आपका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 ही आ रहा होगा। लेकिन अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर स्टेप बाय स्टेप समझें, ताकि आपको आसानी से आप इस ऐसे प्रश्नों को आसानी से एग्ज़ाम हॉल में कम समय में कर पाएंगे। अगर हमारे डिटेल सॉल्यूशन का आप सॉर्ट करना चाहते हो तो आप आपस में पहले से ही सॉर्ट करने के लिए वैसे बार बार बनाएं, ताकि आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं अपने तरीके से, ताकि आपको एग्जाम हॉल में भी इसे कम समय में कर पाएंगे। तो हमने वीडियो पार्ट 1 के माध्यम से कुल कितने क्वेश्चन को किया है, कुल क्वेश्चन को हमने 7 क्वेश्चन को किया है। तो CBT2 NTPC के CBT2 को जो हमने वीडियो पार्ट लेने की लेवल 2 के प्रश्नों को 1 से 7 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया वीडियो पार्ट 1 के माध्यम से, यानी कि वीडियो पार्ट 2 के माध्यम से भी हम इस कुछ अगले 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में दिया गया था, पहले हमने बताया था कि वीडियो पार्ट 1 के माध्यम से हम आज 7 क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो अगले वीडियो पार्ट 2 के माध्यम से 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप डिटेल सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन को समझ पाएँ और एग्ज़ाम हॉल में आप अपने कट ऑफ मार्क्स को गेन कर पाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो हमें छोड़ने पड़ते हैं समय को देखते हुए। तो आप इसे डिटेल सॉल्यूशन के साथ समझें, ना कि आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें और फिर आपको एग्ज़ाम हॉल में प्रश्नों को समझने में दिक्कत आ सके और आपको स्किप करना पड़े। तो आप प्लीज़ इसे, मेरा अनुरोध है कि आप इसे पहले एक बार डिटेल सॉल्यूशन के साथ ही समझें, फिर आप अपने तरीके से इसे सॉर्ट कर लें। चलिए, तो आज हमने लेवल 2 के पहले शिफ्ट के 7 क्वेश्चन को देखा है। अगले
वीडियो पार्ट में हम अगले 7 क्वेश्चन को देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे इसी तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं रेलवे से संबंधित कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के माध्यम से अगले वीडियो के लिए या किसी और सुझाव के लिए हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर हमारे चैनल को सर्च करना चाहते हैं तो आप @फ्रेशर क्लासेस करके आप चैनल को सर्च कर सकते हैं। हमारा लोगो FC करके लोगो दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक करें, ताकि मेरा हमारा मोटिवेशन भी बना रहे और मैं आगे भी वीडियो इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूं, ताकि आपको आगामी एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके, कोई सहायता हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू।